आज हम करेंगे चर्चा धर्म को लेकर, क्योंकि देश में एक तरफ धर्म की दुहाई दी जाती है और तमाम आयोजन किए जाते हैं जिसमें धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है, लेकिन धर्म नगरी प्रयागराज में जो तस्वीरें इन दिनों सामने आई हैं उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह बना प्रयागराज का माघ मेला, जहां मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर उनका और प्रशासन का आमना सामना हो गया। मामला इतना बड़ा कि साधु संत, राजनीति और प्रशासन आमने सामने आ गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद विवादों के केंद्र में आए हों। अपनी मुखर राय, बेबाक बयान और सनातन परंपराओं की खुली पैरवी के कारण वो पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विवाद तब भड़का जब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले। प्रशासन ने बहुत ज्यादा भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और पैदल स्नान करने को कहा। इस पर शिष्यों ने आपत्ति जताई। हालात तनावपूर्ण हो गए और हल्की झड़प भी हुई। इसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब संतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मैं स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने संगम स्नान से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। विवाद यहीं नहीं रुका, मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद की वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन का तर्क है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का साफ कहना है कि शंकराचार्य पद का फैसला अदालत या राजनीति नहीं करेगी। अब इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है और लगातार इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन पंडित सुनील भराला जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने शंकराचार्य से जुड़े किसी मामले पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। चलिए सुनवाते क्या कुछ कहा उन्होंने। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष एक तरफ है, विपक्ष एक तरफ है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे होगी धर्म की रक्षा, कैसे होगी धर्म गुरुओं की रक्षा जब उनको ही गंगा स्नान से मना किया जाए। और उस गंगा स्नान से जहां पर कुछ साल पहले या लगभग 1 साल पहले तमाम गुरुओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ शंकराचार्य को जाने से आखिरकार क्यों रोका गया। चलिए ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और ये एक्चुअल पूरा मामला क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। आपको बता दें कि अवमुक्तेश्वरानंद को जाने से पुलिस ने रोका। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हो गई। पालकी रोकने जाने पर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। कहा यह जा रहा है कि 12 बजे कानून गो शंकराचार्य के शिविर पहुंचे थे एक नोटिस लेकर। हालांकि शिष्यों ने उन्हें वापस भेज दिया। शंकराचार्य के जो शिष्य हैं उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया और यह कह दिया कि इतनी रात को यहां पर कोई नहीं है, आप सुबह आना। तो शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने से मना किया। कानून गो वहां से वापस चले गए और सुबह फिर उनका आगमन होता है। सुबह वो फिर आते हैं और फिर नोटिस लेने से मना किया जाता है। तो अनिल कुमार मंगलवार सुबह फिर से शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिविर के बाहर नोटिस चस्पा दिया। शिविर के गेट पर यह नोटिस लगा दिया गया और इस नोटिस में यह था कि आप शंकराचार्य किस बेस पर लिखते हैं। दरअसल यह नोटिस मेला प्राधिकरण की ओर से जारी हुआ है और इस पूरे नोटिस को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला लगातार सियासी बना हुआ, एक के बाद एक तमाम लोगों की इस पे प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा, क्या कुछ बोला है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं, चलिए सुनवाते हैं। आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। अरे महाराज जी को भाई नुआ दो, वहां पे एक बार नुआ दो, पाप चढ़ेगा। अगर शंकराचार्य जी बगैर स्नान किए होंगे तो पाप चढ़ेगा, सरकार पे भारी पड़ेगा। आप पहले सरकार से सवाल कीजिए, गलत तो सरकार मुकदमा दर्ज करवाएगी। हाँ, मुकदमा तो दर्ज करवाओगी और क्या, सरकार का अपना काम है मुकदमा दर्ज करवाने का, करवाओगी। 14 वर्ष लगा कि सरकार से सवाल किया था, अपनी बेसिक आईडी के लिए। हाँ, तो मुकदमे होंगे। क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया गया है या फिर प्रशासन की कोई मजबूरी थी। इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके तारीफ करवा देते हैं। स्वामी विष्णु विनोदम महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। अदनान हमीद सपा का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और प्रशांत मिश्रा कुशल भाजपा नेता हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और गुरुजी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आपको सीधा सवाल आपसे, आपको लगता है कि किसी शंकराचार्य से कोई प्रशासन को इतनी अधिकार है कि वो पूछ सके कि आप शंकराचार्य किस बेस पर लिखते हैं? देखिए, जब मामला कोर्ट तक जाता है तो प्रशासन और सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इनका मामला कोर्ट में लंबित है और कहीं ना कहीं संतों में भी इनको लेकर के असहमति और इनके अंदर आक्रोश बहुत है। संत के अंदर आक्रोश नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमेशा गुस्से में रहते हैं। और देखिए, संत को किसी गद्दी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी पालकी की जरूरत है। संत निर्मल स्वभाव का ही होता है। अगर प्रशासन को कोई दिक्कत है तो उसको उस हिसाब से पैदल भी जाया जा सकता है, इसमें क्या है, इसमें मेरे हिसाब से तो लेकिन हाँ, इतना है कि प्रशासन को भी उनके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहिए था। जी नहीं, स्वामी विष्णु विनोदन जी, सवाल ये उठता है कि जो नोटिस दिया गया, क्या वो आपके हिसाब से सही है? क्या प्रशासन को ये नोटिस देकर पूछना चाहिए था कि आप किस बेस पर शंकराचार्य लिखते हैं? और लगातार उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 3 शंकराचार्य, 3 पीठ उनको पहले से बोल चुके हैं। जी, धर्म गुरु की उपाधि है और विवादित कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इनको। तो एक जाहिर सी बात है, जब विवाद आपस में होता है, संतों में होता है, साधुओं में होता है या कहीं जनता में होता है, तो उसमें तो सरकार और प्रशासन को आना ही पड़ता है। तो पूछ लेना कोई इसमें इतना गलत थोड़ी ना है। और जब अगर हैं तो ये अपना वक्तव्य देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन पालकी से जाने पर आखिरकार क्यों रोका गया? 40 साल से ये प्रथा चली आ रही है, 40 साल से नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझको करेक्ट करिएगा। कहते हैं कि पहले के जमाने से, जब अंग्रेजों की शासन हुआ करती था या फिर यहाँ पर मुस्लिम प्रशासन हुआ करता था, तब भी ऐसा था कि जो भी धर्मगुरु हैं वो गंगा स्नान करने जाएंगे पूरे राज रजवाड़े के साथ। आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनकी पालकी के साथ उन्हें रोका गया? देखिए, ये भी हो सकता है मैडम, क्योंकि कृष्ण इस धरती पर आए, उन्होंने भी किसी धर्म को बनाया, उस धर्म की चर्चा आज कहीं नहीं होती। वो धर्म कौन सा था, क्या कोई बता सकता है यहाँ पर? वो कोई भी नहीं जानता। उसके बाद शंकराचार्यों ने अलग धर्म बनाया, ठीक है, और ये प्रथा इनकी बनाई हुई है, ये भगवान बन करके बैठ गए। सच ये है कि वो धर्म कौन सा था, ये कौन से धर्म, बहुत विवादित है। तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। हो सकता है धर्म की कहीं बहुत बड़ी हानि हुई पड़ी हो इनके जाने के बाद, इनके आने के बाद, जब इन्होंने धर्म, भारतीय धर्म को, सनातन को संभाला, उसके बाद। ठीक है, आपके पास आते हैं प्रशांत जी। कितनी अच्छी तस्वीर, ठीक है गुरुजी, हम आपके पास आते हैं। प्रशांत जी, कितनी अच्छी तस्वीर हमने पेश की है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि ऐसे होता है हमारे यहाँ धर्म की रक्षा और ऐसे होता है हमारे धर्म गुरुओं की रक्षा, कि उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है सिर्फ गंगा स्नान को लेकर। प्रशांत जी। नहीं, निश्चित रूप से जो भी प्रयागराज में हुआ माघ मेले के दौरान और पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो भी घटना वहां पर हुई, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के अमले में लगे जो भी लोग थे, उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि कहीं पर उनकी ऐसी संलिप्तता पाई जाती है कि उनका पूरी मामले की जांच कराई जाए, और अगर जो उसमें 4 दिन हो गए प्रशांत जी, 4 दिन हो गए, अभी तक कोई जांच हुई, कुछ पता चल पाया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने रोका शंकराचार्य जी को, वहां जाने से रोका गया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। एक तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, 85 साल के बुजुर्ग संत को कैसे घसीटते हुए उनको ले जाया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी प्रयागराज में हुआ वो सनातन व्यवस्था में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले प्रशासन के जो भी लोग थे, जो भी पुलिस के लोग थे या जो भी प्रशासन के लोग थे, निश्चित रूप से उनकी एक जवाबदेही बनती है कि इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो पूरे पक्ष की जांच करके, और आदरणीय शंकराचार्य जी का जो पालकी पर वो जा रहे थे, वो एक उनकी एक व्यवस्था है, और उनकी व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान ना मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, ना कोई सरकार उत्पन्न करती है, ना कहीं कोई लोग उत्पन्न करते हैं। फिर क्यों रोका गया? और 4 दिन हो गए, अभी तक किसी को होश नहीं आया, किसी ने उनसे जाकर मिलने की जरूरत नहीं की, या जरूरी नहीं समझा कि वहां पे धरने पे बैठे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, और जहां पर पुलिस ने उन्हें घसीट के छोड़ा था वो वहीं पे धरने पर बैठ गए। अगर आप लोग अनुरोध कर रहे हैं, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है। मैं इसमें दोनों पक्ष देख रहा हूँ, क्योंकि अब जो लोग मिलना भी चाहते रहे हों और मिलने की स्थिति में जाना भी चाहते रहे, लेकिन शंकराचार्य जी का जो एक अभी उनका क्रोध है और उनके अंदर जो एक उनको लगता है कि अपमानित हुए हैं, तो उस स्थिति में कोई उनके पास जाकर आपको नहीं लगता है कि उन्हें अपमानित किया गया है? आपको नहीं लगता है प्रशांत जी? बिल्कुल अपमानित किया गया है। वहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने अपमानित किया है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वो अपमानित किया है, और जो उनके बाल कर्मकांडी थे और सब लोग थे, उनकी जिस प्रकार से उनके साथ प्रशासन का व्यवहार रहा है वो दुखद है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके जो भी वहाँ पर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के जो भी लोग हैं उनके ऊपर उचित और अच्छी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के सनातनी व्यवस्था पर चोट करने वाले अधिकारी दोबारा हिम्मत न कर सके। ठीक है अदनान जी, आपकी पार्टी को इतना आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है? प्रशांत जी कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसे भविष्य में दोबारा गलती ना हो। देखिए, मैं आपको बता दूं के अंदर किसी पार्टी का रोल नहीं है। आप पार्टी को ये मत कहिए कि आपकी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इंसानियत को, दर्द हो रहा है कि कैसे इस देश के अंदर
धर्म गुरुओं को कैसे अपमानित किया जा रहा है, दर्द हो रहा है इस बात का। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी जो के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक संत हैं, वो भी अपने आप को एक संत कहलाते हैं। क्या वो एक संत की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी की ये जो पुलिस है, जिस तरीके से पुलिस ने साधु संतों के साथ में, भक्तों के साथ में जिस तरीके से ये काम किया और उनको अपमानित किया, क्या आप मुझे बताइए इसका जवाब नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ जी? मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जैसा कि पिछले दिनों आपको याद होगा, प्रयागराज के अंदर एक कुंभ का मेला हुआ था, जिसके अंदर व्यवस्थाएं इनकी सरकार नहीं बना पाई थी और उस वजह से अफरा तफरी मच गई थी और कई लोगों की, कितने लोगों की, सौयों लोगों की जाने गई थी उसके अंदर। तो मुसलमान भाइयों ने वहां पर, मैं मुसलमान भाई नहीं कहूंगा यहाँ पर, मैं इंसानियत कहूंगा यहाँ पर, कि इंसानियत के नाते मस्जिद और जो वो है मदरसे हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, सबको खोल दिया गया हिंदू भाइयों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखा मुस्लिम भाइयों ने। क्या आज ये बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं की और डराते हैं हिंदुओं को कि हिंदू खतरे में हैं? आप मुझे बताइए, ये एक धर्म गुरु को अपमानित कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। अदनान जी, टीवी 100 पर दोनों तस्वीरें हम चला रहे हैं। हम तस्वीर वो भी चला रहे हैं जो शंकराचार्य के साथ आज अभी हुआ है प्रयागराज मेले में, और हम वो भी तस्वीर चला रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कि 2015 में उनको ऊपर लाठी क्यों बरसाई गई थी, उसका जवाबदेही कौन होगा? तब तो आप ही की सरकार थी जनाब। 2015 में अगर कोई मिस हैपनिंग हुई थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद स्वयं जाके गुरुजी से माफी मांगी थी। तो इस बार भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना अदनान जी, इस बार भी तो वही हो सकता है ना। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। आखिर में इतना हो हल्ला क्यों? आप मुझे बताइए, आप बात कर रही हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की, कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जो लाठीचार्ज हुई थी, उसके अंदर जो भी किसी को तकलीफ हुई थी, खुद स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, मैं सैल्यूट करता हूं अखिलेश यादव जी को, कि खुद जाके गुरुजी से माफी मांगी थी। क्या इस सरकार के अंदर कोई भी ऐसा जितने भी ये पदों पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी, मतलब नेता एक भी नहीं गया जो गुरुजी के पास जाता और गुरुजी से क्षमा मांगता? ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रशांत जी, जिस 2015 का जिक्र आपकी पार्टी भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी क्या आप लोग गए शंकराचार्य जी के पास? क्या उनसे जानने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की? और उन्होंने तो सिर्फ इतनी मांग की थी कि बाइज्जत उन्हें नहलाया जाए वहां पर और उसके बाद वो चले जाएंगे सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। क्या आपकी पार्टी या क्या आपके नेताओं को अभी तक इसका एक तरह के बिल्कुल जाने का सोचा भी नहीं? 4 दिन हो गए, दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं और खुद अखिलेश यादव उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, शंकराचार्य जी से, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से। ये जो चीजें मैं आपको बताऊं, अभी केवल पार्टी के स्तर पर ये बातें हो रही होती, तो अब तक इसमें इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया होता। ये प्रशासन ने जो वहां पर जिस प्रकार के, प्रशासन भी तो आपका है ना, प्रशासन भी तो आपकी पार्टी के अंडर आता है, कैसी बात कर रहे हैं? ये सवाल तो प्रशांत जी, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि प्रशासन भी आपका है, बिना आपके आदेश से इतना बड़ा क्यों कदम उठाया गया? ऐसे अपमानित करा रहे, मुझे शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री जी पे, जो साधु को अदनान जी आपके पास आएंगे। अदनान जी रुकिए, आप अपने बारे में बोलिएगा, प्रशांत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज प्रशासन की बात कर रहे हैं। 2015 में अखिलेश यादव जी की सरकार में पूज्य शंकराचार्य जी को लाठीचार्ज हुआ था। 2026 में आप क्या कर रहे हैं? आप उसी राह पे चलेंगे? प्रशांत जी, आपकी पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बोलती है, हिंदुत्व का समर्थक बोलती है। प्रशांत जी, अदनान जी आप रुकिए, अदनान जी आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। सवाल प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपकी पार्टी हिंदुत्व का रक्षक बोलती है, झंडा फहराने की बात करती है और सबसे बड़ा झंडा लेकर पार्टी आपकी चलती है, और आप ही के पार्टी में, आप ही के सरकार में, आपके ही सत्ता में ये
धर्मगुरुओं के साथ कैसा हो रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है उनके साथ, क्या जो विपक्ष ने किया उसी राह पर आप भी चलेंगे, आप भी चलेंगे उसी राह पर? मैं आपको कृपया कहना चाहता हूं कि प्रशासन में बैठे तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं खराब करने का, योगी आदित्यनाथ जी की छवि को कहीं ना कहीं 4 दिन हो गए, उस छवि को साफ क्यों नहीं किया गया? 4 दिन हो गए प्रशांत जी, 4 दिन, कितना और समय लगेगा? कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। मैंने तो कहा कि भाई अगर जांच होगी, योगी आदित्यनाथ जी को एक क्राइटेरिया में उनको रखना चाहिए था कि धर्म गुरुओं से, ठीक है, आप जितने भी धर्म, अदनान जी रुकिए। प्रशांत जी, आप भी सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से या आपके नेताओं की तरफ से शायद अभी इस पर तस्वीरें क्लियर नहीं, इसलिए आप सवालों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल, आपको भी लगता है कि क्या तमाम पार्टियां या सभी पार्टियां धर्म को उस चाशनी की तरह यूज करती हैं कि जलेबी और मीठी लगे, धर्म की जलेबी और भी मीठी लगे, और उसी का यूज किया जाता है कि आप हमारे पक्ष में बोलेंगे तो आप धर्मगुरु हो जाएंगे, आप हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आपके साथ ऐसा सलूक होगा? देखिए, सरकार का काम है कि कहीं ना कहीं सभी को एक करके लेकर के चलना। ये जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म की पार्टी है तो खाली हिंदुओं की ही बात करें। सरकार का काम है सभी के बारे में बात। बीजेपी हिंदुओं की ही बात करती है। आप कुछ नेता करते होंगे। अदनान जी आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा। धर्मगुरु जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, पार्टी है, पार्टी में कई लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन पार्टी सरकार को सभी के लिए सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं सोच रही तो सोचना चाहिए। और रही बात धर्म गुरु शंकराचार्य की, जो इनके साथ हुआ, निंदनीय तो है और कहीं ना कहीं इस पे जांच भी होनी चाहिए और इनको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म पे चोट है ये सीधी, और धर्म पे चोट लग रही है। जैसे कि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का साथ लेकर के चल रही है और हिंदुओं का साथ है, तो ये कैसा हिंदुओं का साथ है कि हिंदू धर्म गुरु की ही पिटाई लगा दी और उनके चेलों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है। अब उस पे क्या त्रुटियां रही, प्रशासन की तरफ से रही या मुख्यमंत्री के आदेश पे काम हुआ या भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के आदेश पे काम हुआ, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो एक सर्वोच्च पद पे हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी मान पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। स्वामी जी, एक सवाल है जिसका सीधा सीधा जवाब देना। क्या आपको भी लगता है कि 27 का चुनाव है और उससे पहले शंकराचार्य जी के साथ ऐसा होना तो बीजेपी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? क्योंकि अब इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और 80-20 का लगातार चलता आ रहा है कि 80 हमारे साथ, 20 आपके साथ, और बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, धर्म की रक्षक बोलती है और सबसे बड़ा झंडा लेके चलने वाली पार्टी है। देखिए, 2027 का विषय जरूर ये सोच करके चल रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2027 में जिस प्रकार से बात भी चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड कि 2026 में कई न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि अवतार आने वाले हैं धरती पर, वर्ल्ड वाइड इस बात को करा जा रहा है। हो सकता है कि ये चुनाव हो 2027 के, हो सकता है ना भी हो। समीकरण तो बदलेंगे क्योंकि वर्ल्ड वाइड समीकरण बदल रहे हैं और वो दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। और दूसरी बात की धर्म की हानि अगर कहीं होती तो धर्म अगर हिंदुओं का है तो धर्म की हानि भी हिंदुओं में ही हो रही होगी। ठीक है, समय बताएगा उसके लिए। ठीक है, प्रयागराज से निकली ये तस्वीरें अब देश भर में, दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार धर्म गुरुओं के साथ ऐसी अवमानना क्यों उनका अपमान किया जा रहा है। और एक शंकराचार्य, जिनको प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला कि वो धर्म के राजा हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले से भी ऐसी
चलती आ रही है, एक लकीर चलती आ रही है। और ऐसा ही होता है कि डोली में शंकराचार्य जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बड़ी संख्या में उनके साथ शिष्य मौजूद होते हैं। लेकिन प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया, उसके बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं इस पे। लेकिन अब आपके पास आते हैं अदनान जी। कहा यह जा रहा है कि भैया आपको तो एक मौका चाहिए होता है कि कब ऐसा कोई पाले में हमारे गेंद आता है जिससे हम चौके छक्के लगाना शुरू कर दें। कहा यह जा रहा है कि अगर आपके सपोर्ट में कोई बोलता है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। अब मुक्तेश्वरानंद के समय समय पर अगर उनके बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका पार्टी इनडायरेक्टली वे में आपके पार्टी को सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, इसलिए आज आपको इतना दर्द हो रहा है, इतनी उनके अपमान को लेकर इतना दर्द सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को हो रहा है। अदनान जी, एक बात बताइए आप मुझे, दर्द की बात नहीं, वो मैं किसी भी धर्म की बात करता हूं, किसी भी, और स्पेशली बीजेपी जो बात करती है वो सनातनियों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, कि हिंदुओं को रक्षा देने की बात करती है। तो आप मुझे बताइए, ये किसी पार्टी का विषय नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं, किसी पार्टी का विषय नहीं है। आप इसको किसी पार्टी का विषय का रंग मत दीजिए। आप ये देखिए कि जब हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर काबिज है, और अगर हिंदुओं के साथ ही, और वो अदनान जी, किसी पार्टी का या राजनीतिक ग्रुप हम नहीं दे रहे हैं इसको, आप लोगों ने ही दे रखा है इसको, इस मुद्दे को राजनीतिक रूप आप ही लोगों ने दे रखा है। सत्ता पक्ष की अलग प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्ष की अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। हम लोग इंसानियत के साथ हैं, ना कि हम किसी हिंदू के साथ हैं, ना कि मुस्लिम के साथ हैं, ना कि सिख के साथ हैं, ना कि जैन के साथ, किसी के साथ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के साथ हैं। अगर इस देश के अंदर 2015 में नहीं थे आप साथ, गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद साथ के तमाम वो साधु संत थे जिन पर लाठी बरसाई गई थी, तब नहीं थे आप साथ में, तब इंसानियत के साथ में नहीं थे आप। अगर पहली बात तो ये कि गुरुजी के साथ में कोई लाठी वाठी नहीं हुई थी। तस्वीरें हैं, शिष्यों के साथ तस्वीरें हैं, टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं आपके। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जो पुलिस ने वहां पर कंट्रोल किया था उसके अंदर थोड़ा बहुत धक्का मुक्की जो भी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की, वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जाकर हाँ, वो तस्वीरें दिख रही हैं। आप मुझे बताइए क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो गुरुजी के पास जाता और उनसे क्षमा मांगता? अगर गुरुजी का शराब लग गया तो अदनान जी एक ही लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं आप। अदनान जी एक ही लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं। 2015 में क्या अखिलेश यादव गए थे? दिखाइए, वो तस्वीरें हैं आपके पास, सबूत दिखाइए, प्रूफ है। इस बार जरूर बात की है अखिलेश यादव ने, इस बार जरूर बात की है अखिलेश यादव ने। और टीवी 100 की स्क्रीन पे वो तस्वीरें चल रही हैं, आप देख लीजिए, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठी बजाई जा रही है, बरसाई जा रही है लाठी, और उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी की थी। वो तस्वीरें नहीं है, लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें दे दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बीजेपी के अंदर कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा नेता नहीं है कि वो गुरुजी से क्षमा मांगता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, क्या आपकी पार्टी का कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जाता अभिमुक्तेश्वरानंद जी से क्षमा मांगता? क्योंकि पहले भी आप लोगों के नेता गए हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, नतमस्तक हुए हैं उनके चरणों में, और आज ऐसा क्या हो गया भैया कि एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुले में बैठे हुए हैं, बिना खाने के, बिना पीने के, पानी के बैठे हुए हैं, और 4 दिन हो गए आप लोगों को याद ही नहीं आ रही है? नहीं, जो भी चीजें माघ मेला प्रशासन में वहां हो रही हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, मैं अब भी कह रहा हूँ। रही बात अच्छा, इसकी जिम्मेदारी, ठीक है, आप जवाब देने से बच क्यों रहे प्रशांत जी? किसकी जिम्मेदारी है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगा, कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम सरकार में है तो जिम्मेदारी हमारी है। तो उठाइए ना फिर। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे सिर्फ यही बातें कही कि अगर जो इस सरकार में हम है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप भरोसा रखिए। कितने दिन भरोसा रखे? कितने दिन बाद जाएंगे आप लोग? कितने दिन बाद जाएंगे आप लोग?
देखिए प्रशासनिक व्यवस्था और इतना बड़ा मेला वहाँ पर चल रहा है। हाँ। और जिस प्रकार की घटना वहाँ हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। हर मेले में इनकी सरकार फेल होती है, इनका अदनान जी रुकिए, अदनान जी रुकिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अदनान जी आपके बारे में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज प्रशांत जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग तो बात ही ना करें जिन्होंने पूरे प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा और सारे हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। समाजवादी पार्टी के लोग तो बात ना करें, समाजवादी पार्टी के लोग बात न करें इस विषय पर। आज शंकराचार्य जी के प्रेम जागा हुआ है, इससे पहले इनका प्रेम नहीं लग रहा था। ये पीडीए की बात कर करके और इन्होंने ये सनातन की बात करने निकले हैं। तो सनातन के रक्षक तो आप हैं। अरे अदनान जी रुकिए, अगर वो पीडीए की बात करते हैं प्रशांत जी, अगर सपा पीडीए की बात करती है तो धर्म के रक्षक तो आप अपने आप को बोलते हैं, फिर कैसे हो रही है रक्षा? ऐसी हो रही है कि धर्म गुरुओं को उनको घसीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही। 85 साल के संत, उनको कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनको घसीटा गया? कहते हैं किसी साधु की, किसी संत की शिखा उसका अभिमान होती है। प्रशांत जी गुरुओं को, उनको शिष्यों को, किसी को नहीं छोड़ रहे आप धर्म गुरुओं के साथ में उनको अपमानित कर दें। अदनान जी उनको अदनान जी जवाब देने दीजिए, रुकिए आपके पास आएंगे। आप अदनान जी परेशान मत होइए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए कि आपकी पार्टी में सनातन धर्म रहेगा भी कि नहीं रहेगा। हिंदू भाइयों को हमारे आपकी पार्टी में सनातन धर्म। अदनान जी आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। अदनान जी आपका नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अदनान जी आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, इंटरप्ट मत करिए बीच में प्लीज, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। प्रशांत जी आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए। सबसे बड़ी आपकी पार्टी धर्म को रक्षक बोलती है खुद को, अब पीडीए की वो बात करते हैं तो आप ऐसे करेंगे धर्म की रक्षा, ऐसे करेंगे साधु संतों की रक्षा? 85 साल के बुजुर्ग संत को उनकी शिखा पकड़ के आपके पुलिसकर्मी घसीट रहे हैं, पुलिस चौकी ले जा रहे हैं, ऐसे होगी रक्षा? भारतीय जनता पार्टी के पैनल के नाते यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं उन साधु सन्यासियों से और पूज्य शंकराचार्य से मैं स्वयं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे माफी से जिम्मेदारी तय नहीं होगी। माफी जिम्मेदारी क्या होगा? आप क्यों नहीं पदाधिकारी को या पूरी पार्टी में एक नेता नहीं है आपका जो गुरु जी से जाकर क्षमा मांगे? आप लोगों को क्षमा मांगने में भी 2015 से लेकर 2022 7 साल बाद आपके मुख्यमंत्री जी को तो याद आया था जब आप सत्ता से बाहर चले गए, जब आप 10 साल सत्ता से बाहर रहे तब आपको याद आया कि जाकर के शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने काम करते हैं। ठीक है आप लोग अदनान जी रुकिए, प्रशांत जी आप भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। धर्मगुरु जी आपके पास आते हैं, आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये नोटिस दिया गया, उनके शिष्यों की तरफ से नोटिस नहीं लिया गया, शिविर के बाहर चस्पा दिया गया, आपको लगता है कि कोई प्रेशर था प्रशासन के ऊपर भी? क्योंकि इससे पहले कुंभ मेला हो चुका है, लाखों लोगों ने वहां पर स्नान किया, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, और यहाँ पर किस चीज का उल्लंघन हो रहा था? क्यों आखिरकार उनको रोका गया था? इतनी भीड़ भी नहीं थी माघ मेले में, अगर कुंभ मेले के हिसाब से देखा जाए लाखों लोग 60 करोड़ लोग वहां पे नहाए थे, एक साल पहले की बात है ये। आप एक बात बताइए अदनान जी, ये सवाल आपसे नहीं था। अदनान जी रुकिए, धर्मगुरु जी यह सवाल आपसे था। धर्मगुरु जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ जवाब दीजिए। जी एक बार दोबारा रिपीट करिए। मेरा सवाल ये है कि जो प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है, शिविर के बाहर नोटिस चस्पाया गया है, उल्लंघनों का जिक्र किया गया, आपको लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर था, दबाव था, इस वजह से ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति को लेकर ये नोटिस दिया गया? क्योंकि कुंभ मेला भी हुआ था, पहले भी हो चुके हैं, लाखों लोगों ने वहां पर स्नान किया, तब ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई, आखिरकार ऐसा इस बार क्या हुआ, कितना बड़ा कदम उठा लिया गया? देखिए अभी तो कदम बहुत बड़े बड़े भारत में उठते हुए दिखाई देंगे धर्म के ऊपर, क्योंकि तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध इस युग का धर्म के ऊपर ही लड़ा जाएगा, और वो आपके सामने है। एक तरफ कांग्रेस हो गई, एक तरफ समाजवादी पार्टी हो गई, ममता जी हो गई, और आम आदमी पार्टी हो गई। ये एक तरफ कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है।
और हमारे शंकराचार्य जो देखा गया, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। अदनान जी रुकिए, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, बोलने दीजिए। अदनान जी आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। अदनान जी आपकी आवाज आने नहीं जाएगी, ऐसे नहीं चलता है। अदनान जी टीवी 100 पे बैठे हैं आप, यहाँ पर अपनी बारे में बोलिए। मैं तो अपना विचार लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया, अपना ओपिनियन रखिए, उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी, तो ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी से हटकर कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, मेरा मानना है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, ये सभी जानते हैं। और तीसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं धर्म नहीं गुरुजी, आप इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम वर्सेस मानते हैं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है? आप सिर्फ इसको इतने में देखते हैं? बिल्कुल इतने में ही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का ही। तो फिर बीजेपी की सरकार है ना गुरुजी, सत्ता पक्ष में तो बीजेपी है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलते हैं, फिर धर्मगुरु के साथ ऐसा क्यों, अगर हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई आप देख रहे हैं इसमें? लेकिन ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य आप देखते होंगे, चाहे वो इनके गुरु रहे, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ मिलकर के चलते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अलग पार्ट पे दिखाई देते हैं। या तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि अब मुक्तेश्वरानंद जो बयान देते हैं समय समय पर, वो सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले लेता है, उसका फायदा विपक्ष को होता है, इस वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। बिल्कुल, और इसीलिए विपक्ष सारा खड़ा होकर के अब मुक्तेश्वरानंद के साथ बोल रहे हैं इस वक्त। तो ये तो क्लियर है। तो यानी कि प्रशासन ने सही किया, यानी कि प्रशासन ने सही किया। देखिए मैं आपको बताऊं, सही और गलत का विषय नहीं है, ये युद्ध है। अब युद्ध में इसी तरीके से शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं चल रहा है। सही और गलत, युद्ध में सही और गलत क्या होता है? सब सही होता है, युद्ध में सब जायज होता है, ये तो क्लियर है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। धर्मगुरु जी, आप अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि किसी को अधिकार नहीं है, ना तो राष्ट्रपति को है, ना तो किसी मुख्यमंत्री को है, ना प्रशासन को है कि वो शंकराचार्य किसी को घोषित करें या शंकराचार्य का नोटिस मांगे या दें। आपको भी लगता है कि ये उनके अधिकार से बाहर का है? जी नहीं, अधिकार संविधान में भी इनके लिए लिखा गया था, और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही करके लेकर के आई थी। देखिए, इनको अधिकार दिया गया है संविधान में, लेकिन अब बहुत पीछे जाएंगे, ये बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। और समय आने पर, क्योंकि अगर धर्म के ऊपर युद्ध होगा तो ये डिबेट भी 100% होगी कि शंकराचार्य कैसे, क्यों, किस लिए बने, और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या काम किया। ये देखने का विषय है, ये बड़ी डिबेट है। समय आने पर होगी इस पर डिबेट, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक आपस का युद्ध दिख तो रहा है। इंटरनल खींचतान है, इसकी वजह से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ये किया गया। 100% ये तो है। अच्छा, एक सवाल और, क्या आपको भी लगता है कि कोई तीसरा रास्ता सरकार, तीसरा रास्ता प्रशासन निकाल सकता था, बीच में बात हो सकती थी, ये धरने की नौबत नहीं आती? देखिए, रास्ते तो खूब निकल सकते हैं, लेकिन जो समीकरण इस साल बने हुए हैं, उस समीकरण को कहाँ लेकर के जाएंगे? रास्ते तो, क्योंकि धर्म युद्ध होना है 2026 में, पूरा धर्म युद्ध होना है, तो कहां से होगा? शुरुआत शंकराचार्य से हुई है, साल की शुरुआत में जनवरी में हो गया। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आपके पास आते हैं प्रशांत जी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, अगर शंकराचार्य जी नाराज हो गए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए थे, तो बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता था? और ये जो प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, इसकी नौबत नहीं आती? आपको भी लगता है? दूसरा सवाल ये है कि गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि वो पार्टी, उनके जो बयान होते हैं वो इनडायरेक्टली वे में विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से आपके प्रशासन ने, आपकी पार्टी ने ये किया है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है यहाँ पर। प्रशांत जी। पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु हैं और धर्म गुरु हैं, और उनके मुंह से भी कोई बातें निकल रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं महत्व है।
2026 को लेकर के बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनकी गणनाएं, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होंगी। नहीं, सवाल का सीधा जवाब दीजिए। गुरुजी ने क्या बोला है वो उन्होंने अपनी बात रख दी, आप ऐसे जलेबी की तरह घुमाइए मत प्रशांत जी, प्लीज घुमाइए मत। सुनिए, मैं यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी का एज ए प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एज ए वर्कर नहीं हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, सनातन की व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हुए बात कर रहा हूँ। मैं अगर तो आप सीधे तौर पर बोल दीजिए कि आपकी पार्टी गलत कर रही है धर्मगुरुओं के साथ या फिर विशेष व्यक्ति के साथ, विशेष, क्योंकि इंटरनल खींचतान है इस वजह से, तो आप साफ कर दीजिए ना कि विशेष व्यक्ति के साथ, यानी कि अब मुक्तेश्वरानंद के साथ जानबूझकर ये किया गया, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, कई बार दे चुके हैं। वो काशी को लेकर भी उन्होंने बोला कि 150 मंदिर तोड़े गए। बोल दीजिए ना, तस्वीर साफ कर दीजिए, साफ कर दीजिए आप। जिन लोगों ने प्रशासन, जिन लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने वहां, अरे वो कौन लोग हैं प्रशांत जी, कौन लोग हैं? प्रशासन, सत्ता आपकी है, प्रशासन के लोग, आप तुरंत दंड दे देंगे। अरे जांच होगी, जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, कब पाए जाएंगे, कितना समय लगेगा? 4 दिन हो गए, कोई गया? अगर आपकी सरकार मानती है प्रशांत जी, अगर आपकी सरकार मानती है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ गलत व्यवहार किया गया, क्या आपके पार्टी का कोई भी व्यक्ति गया वहां पर? हमारी सरकार नहीं, जब अदनान अहमद जी जैसे लोग मानते हैं कि गलत हो गया है, सारे सनातनी मानता है, सभी सनातनी मानते हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी के साथ वहां पर उपस्थित प्रशासन के लोगों ने गलत व्यवहार किया। किस मानसिकता से किया, ये जांच का विषय है। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ये भी भविष्य में निश्चित है। अदनान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, कितने दिन हो गए गुरुजी को वहां पर सम्मानित करे हुए? क्या आपने अभी तक, आपकी सरकार ने कोई स्टेप लिया? बताइए आप मुझे प्रशांत जी, जवाब दीजिए प्रशांत जी। आप बार बार कहना चाहते हैं कि स्टेप लिया कि नहीं लिया। 2 दिन बाद मैं प्रशासन को आप इतना टाइम नहीं बचा, आप 1 to 1 बात करिए सीधी। आप मुझसे आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, सुनिए, आप ये बताइए मुझे, आपको अनुभव की डेफिनेशन मालूम है? अरे आप पहले मेरी बात सुनिए, आपको अनुभव की डेफिनेशन मालूम है? मालूम है डेफिनेशन? मैं भी बता रहा हूँ। अदनान जी यहाँ पर पर्सनल नहीं होना। अदनान जी, व्यक्तिगत सवाल नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ सवाल अपना कर सकते हैं, उसका जवाब, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल नहीं होना है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि जिस प्रकार की जांच का विषय है, वो जांच का विषय सरकार तय करेगी। जांच कब होगी? धर्मगुरुओं के लिए, धर्मगुरुओं को ये अपमानित किया जा रहा है, कब होगी जांच? शर्म आती है मुझे ऐसी पार्टी पे। हिंदुओं की बात करते हो और हिंदुओं के धर्मगुरुओं को पिटवाते हो, उसको अपमानित करवाते हो, कब होगी जांच? ठीक, प्रशांत जी, अगर कोई, प्रशांत जी सवाल ही उठता है कि, सुनिए अदनान जी रुकिए, प्रशांत जी, अगर यहाँ पे कोई भी मामला होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। 4 दिन हो गए प्रशासन के खिलाफ, या ये जानने की कोशिश नहीं की गई कौन लोग थे, क्या है, क्योंकि 0 टॉलरेंस की नीति आपकी सरकार यूज करती है, और उसके बाद भी 4 दिन हो गए, दिन बीत रहे हैं, उनके पास कोई गया नहीं, किसी की जांच नहीं हुई, मामला साफ नहीं हुआ। कब होगा, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि यूपी की सरकार सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो ऑन द स्पॉट मामले रणनीति अपनाती है और 0 टॉलरेंस नीति अपनाती है। चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनसे दरकार करूंगा कि इस मामले में, इस प्रकरण में जल्दी से जल्दी जो भी कमेटी गठित करके जांच करवा के जो भी दोषी हैं, और पूज्य शंकराचार्य जी को ससम्मान जो वहां स्नान करने गए थे वो करवाने का काम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी करें। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बात मुख्यमंत्री जी, समाजवादी पार्टी, ठीक है। अदनान जी रुकिए, आपके पास आते हैं। अदनान जी रुकिए, प्रशांत जी सिर्फ 30 सेकेंड है आपके पास, अपनी बात पूरी करिए। अदनान जी रुकिए, आपके पास आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अदनान जी रुकिए, माफी मांगने के लिए आते हैं आपके पास, आप अपने बारे में बोलिएगा, वैसे भी समय का अभाव है। सिर्फ देने के लिए ना भाई, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी जिस नीति पर
वो जातिगत समीकरण पर और धर्म के समीकरण पर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता लगातार काम करते आ रहे हैं। प्रशांत जी आपकी पार्टी भी उसी कदमों पे चलती हुई नजर आ रही है। अदनान जी रुकिए आप आपके पास आते हैं। वैसे भी समय का अभाव है, ऐसे आप चिल्लम चाटी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं जनता तक पूरी आवाज जाएगी, क्लियर नहीं पहुंच पाएगा। प्रशांत जी आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है क्योंकि समय का अभाव है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आपकी पार्टी जल्द से जल्द इस मामले को शॉर्ट आउट करेगी और अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेगी, हाँ और ना? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी, उनको जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर तो जो भी दोषी पाए जाएंगे सरकार अपना पक्ष रखेगी। बड़ा विषय है, सरकार नहीं आ रही है, ये बताइए जो गुरुजी के ठीक है। अदनान जी बताइए, आपको शर्म आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। हम पूछने लगेंगे तो 2 घंटा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है प्रशांत जी रुकिए। अदनान जी समय का अभाव है। अदनान जी आखिरी सवाल आपसे। अदनान जी रुकिए, सवाल सुनिए आप। अदनान जी सुनिए, सवाल सुनिए और सुनिए। अदनान जी सुनिए, सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हुए, अगर उनके दौरान धर्म गुरुओं के साथ ऐसा होता है तो वो बैकफुट पर क्यों नजर आते हैं? 2015 में आपकी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी, अगर 2026 में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही तो इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग जनता को? अदनान जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। आप इंसानियत की बात करिए ना। हाँ। आप इनसे ये पूछिए, बीजेपी वालों से ये पूछिए आप कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, और खुद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद एक संत होने के बाद खुद एक मठ को चलाते हैं। वो धर्म गुरुओं के साथ में ऐसे उनको अपमानित करवाते हैं। और वो ठीक है अदनान जी, ठीक है अदनान जी। धर्म गुरु जी आपके पास भी 30 सेकंड है। आखिरी रुकिए अदनान जी, बस आपका समय पूरा हुआ आपका समय। धर्म गुरु जी आपसे आखिरी सवाल, आपको भी लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा सियासी रूप पर लेने की कोशिश कर रही है, या फिर जो प्रशासन ने किया वो जरूरी था? देखिए, समय की जरूरत तो थी, ये है तो जो हुआ है वो तो सबके सामने है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण मैं कर देता हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। ये स्पष्ट है कि शंकराचार्य के साथ बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं है, और 36 का आंकड़ा है इनका, और ये माफी तो ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी माफी मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि समय का अभाव है। और प्रयागराज माघ मेले को लेकर जो तस्वीरें आई है वो देश और नहीं बल्कि दुनिया भर में तमाम सवाल खड़े कर रही है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है के बाद एक प्रतिक्रियाएं दी जा रही कि सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को धर्म की रक्षक कहने वाली, धर्म का झंडा लेकर चलने वाली, आखिरकार धर्म गुरुओं के साथ ऐसी अवमानना, ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से सत्ता पक्ष की तरफ से माफी मांगी जाती है, इस मामले को आगे क्या दिशा दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता के सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि गंगा पर ये धर्म युद्ध की लड़ाई लगातार जारी है।